अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप इस समस्या से कैसे बच सकते हैं। जमीन का पेपर है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है। अब जमीन सर्वे में आपको जो है ये गलती करना ही नहीं है, करेंगे तो ये जमीन तो फिर दूसरा कोई अपने नाम से करवा लेगा। यानी अब आपके पास जमीन के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इस जमीन पर खेती कोई और कर रहा, वो जबरन कर रहा होगा या कोई अन्य को कह सकते हैं फर्जी कागजात बनाकर कर रहा होगा, जैसे भी कर रहा होगा। अगर आपके पास इस जमीन के कागजात हैं, जमीन का अगर आपके पास इसका खतियान मौजूद है, जमीन का आपके पास केवाला मौजूद है, भले इस केवाला का दाखिल खारिज जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, दाखिल खारिज म्यूटेशन आपने नहीं कराया, लेकिन जमीन का केवाला मौजूद है, जमीन का खतियान आपके पास है, या अगर आप जमीन का जो है खतियान है तो उस आधार पर जमीन का रसीद भी कटा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जमीन का जिसके पास कब्जा है वो क्या कर सकता है, यानी पोजीशन के आधार पर वो क्या अपने नाम पर जमीन का खाता खुलवा सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि आप क्या करेंगे। जो वो व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी जमीन आपसे नहीं ले सकता है किसी भी हालत में, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस इसको समझना होगा कि क्या क्या करना है। देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना कागजात जो है वो लेना है। कागजात लेकर जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो जमीन कब्जे में है यानी जो आपके कब्जे में है और जो कब्जे में नहीं है, कब्जे में नहीं है, दोनों का एक इंफॉर्मेशन आप खुद से तैयार कर लेंगे। एक तो ये कब्जे में नहीं है, मान लेते हैं कुछ ऐसा प्लॉट है, प्लॉट संख्या 101, ये आपके कब्जे में नहीं है, लेकिन जो प्लॉट संख्या 1053 है ये आपके कब्जे में है, कब्जे में, इस पर आप खेती कर रहे हैं या आप रहते होंगे, जो भी है। अन्य प्लॉट भी है, प्लॉट का नंबर से पूरा मिलान कर लेंगे, इसमें आपका कितना एरिया जो है आपके अंडर है, कितना एरिया किसी दूसरे के अंडर है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, लिख लेना है। और उसके बाद जो जमीन आपके कब्जे में नहीं है उसका भी सारा इंफॉर्मेशन आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर जो है जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ वो तो पोजीशन के आधार पर जो है, यानी कोई ऐसा कह सकते हैं कागजात लेकर, जो कागजात का कोई मतलब नहीं है, कागजात जो है वो फर्जी है, जाली है, उसके आधार पर वो अपना नाम कराने का प्रयास करेगा। और आप जो है इससे पहले ऑनलाइन अगर अप्लाई कर चुके हैं, देखें ऑनलाइन आप अप्लाई कर दिए हैं, तो अभी जो भी है, अभी भूमि सर्वेक्षण में अगर आप जो है भूमि सर्वेक्षण का टीम आपके यहाँ पहुँचती है, आपको उसका जो है यहाँ पर फॉर्म अगर दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है उस जमीन का भी विवरण भरेंगे, यानी आपको जो भी अपना क्लेम है वो दर्ज करना होगा, दर्ज करना होगा। अब ये जमीन जो व्यक्ति उपयोग कर रहा था, अब उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कहने का मतलब साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर भूमि का सर्वेक्षण किया जा सके। कोई भी व्यक्ति जमीन का अगर मान लेते हैं केवाला दिखा देगा, अगर इस तरीके का कोई स्टाम्प पर लिखा हुआ दिखाएगा जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो इसका भी मान्यता भूमि सर्वेक्षण के पास जो है नहीं है। यानी कोई स्टाम्प पर लिखा हुआ अगर कोई कागजात लेकर अभी वर्तमान में अगर भूमि सर्वेक्षण कराने का प्रयास करता है तो उसका वो दावा खारिज हो जाएगा। तो आपको क्या करना, आपका जो भी अपना एक तरह से दस्तावेज है, खतियान हो, रजिस्ट्री हो, लगान रसीद हो, पहचान पत्र हो, ये सारे दस्तावेज आपको क्या करना, तैयार कर लेना। साथ में अगर बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं तो जो वंशावली है ये पंचायत स्तर पर यहाँ पर जो है बना लेंगे, सरपंच के द्वारा ये जो है तैयार हो जाएगा। ये वंशावली ही फिलहाल जो है आपके लिए मान्य होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एक तरह से आपने आप दावा किया है, यानी जो कागजात के आधार पर आप दावा कर रहे हैं हमारी जमीन है, तो भूमि सर्वेक्षण का टीम देखें आपका कब्जा तो खाली नहीं होगा, कब्जा खाली कराने वो नहीं आ रही है, यानी सिर्फ क्या होगा, आपके नाम जो है वो दर्ज कर दिए जाएंगे। उसके बाद अब आपके पास विकल्प है कि आप करेंगे, उसके लिए प्रक्रिया यहाँ पर बनाया गया है, कानून बने गए हैं। यहाँ पर जो है भूमि विवाद जो है निवारण न्यायाधिकरण है, वहाँ पर आपको क्या करना है,
वहां पर आपको केस फाइल करना है। तो ये हो गया एक। दूसरा, आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अपना कब्जा को वापस प्राप्त करने के लिए। तो दोनों विकल्प है, देखें दोनों विकल्प है। भूमि विवाद जो है निवारण न्यायाधिकरण में आप जाकर केस फाइल कर दें, या जो है आप सिविल कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दें। आपके नाम पर वर्तमान में पहले से भी वर्तमान में भी कागजात हैं, और अब जो नए कागजात बनेंगे उस पर भी आपका नाम यहाँ पर चढ़ जाएगा। अब जो व्यक्ति पोजीशन में है, जो व्यक्ति कब्जे में है, अब तो उसका भी मनोबल टूट गया कि दोबारा जमीन जो है उसके नाम पर नहीं आया, तो वो किसी भी हालत में आगे आपसे जो है कानूनी प्रक्रिया में नहीं जीत सकता। किसी भी कीमत पर अब उसको जमीन को खाली करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये आपकी जमीन है, कहीं पर भी आपका जमीन फंसा हुआ है, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, या उस क्षेत्र में जो भूमि सर्वेक्षण का जब टीम पहुंचती है तो आपको वहां पर जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है, उसके साथ पहुंचने होंगे, और साथ में जो फॉर्म है उसमें सारा डिटेल आपको भरकर देना होगा। अब बहुत से लोगों का जो समस्या है, वो समस्या क्या है कि उनका जो रिविजनल सर्वे है, यानी इससे पहले जो अंग्रेजों का सर्वे हुआ, उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर रिविजनल सर्वे किया गया, यानी अभी जो वर्तमान में आपका खतियान है, उस रिविजनल सर्वे में गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है। तो इसमें गड़बड़ी है तो देखें, अभी जो वर्तमान में डिजिटल सर्वे है, ये डिजिटल सर्वे ये गड़बड़ी को सुधारने का काम नहीं करेगी, यानी रिविजनल सर्वे में कोई सुधार नहीं होगा। हाँ, रिविजनल सर्वे से अगर आपने जमीन का दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, नाम में गड़बड़ी हो, या खाता संख्या में गड़बड़ी हो, या रकबा में गड़बड़ी हो, तो ये सारा सुधार होगा। लेकिन रिविजनल सर्वे के अंदर कोई सुधार नहीं होगा। अभी वर्तमान में डिजिटल सर्वे जो किया जाएगा वो रिविजनल सर्वे के आधार पर किया जाएगा, यानी रिविजनल सर्वे इससे पहले का जो खतियान है उसी को आधार मानते हुए डिजिटल सर्वे अभी किया जाना है। अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि बंटवारा करना, तो वो भी करके आपको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी आपसी सहमति होगी, अलग तभी होगा। अगर मान लेते हैं कि आपसी सहमति नहीं होती है, आपका विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोगों का विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो जब कोर्ट में आपका विवाद चल रहा है तब उस समय क्या होगा, जो वर्तमान स्थिति है, यानी जितने लोग हिस्सेदार हैं सभी का नाम को दर्ज कर दिया जाएगा। कोर्ट का जब जजमेंट आएगा, जिसकी जमीन होगी, जिसका एक तरह से हक होगा, उसके फेवर में जजमेंट आएगा, उसके बाद उसका सुधार होगा। तो इसलिए रिविजनल सर्वे में जो है आप किसी प्रकार का सुधार नहीं करवा सकते हैं। वर्तमान में जो है रिविजनल सर्वे को देखते हुए ही डिजिटल सर्वे तैयार किया जाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि मेरा पुराना खतियान जो है वो सही है, पुराना खतियान से जो नया खतियान बना उसमें गड़बड़ी है, नया खतियान तो हो गया रिविजनल सर्वे, तो गड़बड़ी है। तो ये सुधार करने का प्रक्रिया है। ये सुधार आप कैसे करेंगे आप बता सकते हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर जो खतियान है वो जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में खतियान के बारे में जानकारी, और उसमें हम आपको बताए हुए हैं कि आखिर पुराना खतियान में जो भी गड़बड़ी है तो किस आधार पर क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रोसेस जो है आपको करना पड़ेगा, उसको सुधार आप आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आप रिविजनल सर्वे में कोई सुधार नहीं करवा पाएंगे। रिविजनल सर्वे को देखते हुए जो वर्तमान में है वो डिजिटल सर्वे होगा। अब है कि सवाल की जो इसमें जो रिविजनल सर्वे में गड़बड़ी है, मान लेते किसी का नाम नहीं चढ़ा लेकिन उनके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, ये एक सवाल है। कोई भाई का नाम नहीं चढ़ा लेकिन वो उसका म्यूटेशन हो गया है पंचनामा के आधार पर, बहुत पहले म्यूटेशन हो गया है, वो दाखिल खारिज जो है करा लिए हैं, जमीन उनके कब्जे में है। तो आपका अगर सपोर्ट में जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, यानी जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो भी पंच है, वहाँ का जो भी सरपंच है, वो अगर आपके सपोर्ट में रहते हैं, ग्रामीण है वो आपके सपोर्ट में रहते हैं कि नहीं इनका कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होता है, ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में फिर आपका नाम जो है डिजिटल सर्वे में जोड़ दिया जाएगा। यानी कोई आपत्ति ना होने के कारण अभी वर्तमान में जमीन आपके कब्जे में भी है और साथ में आप जमीन का दाखिल खारिज भी करवा चुके हैं, लेकिन आपका रिविजनल सर्वे में नाम नहीं था, आपके बड़े भाई का नाम था, आपके मझले भाई का नाम था, लेकिन छोटा भाई का नाम नहीं आया।
यानी पूर्वज में 3 बाबा थे, तो 3 बाबा में 2 बाबा जो है आपके, उनका नाम तो आया, और जो छोटे वाले बाबा थे उनका नाम नहीं आया, लेकिन उनको सभी भाइयों ने शेयर दिया है, हक दिया है। किसी प्रकार का कोई भी उनके साथ जो है गलत व्यवहार या उनके साथ बेईमानी जमीन हड़पने में नहीं की गई है। उनको उनका अपना शेयर मिला है, और उस आधार पर वो पंचनामा के आधार पर दाखिल खारिज भी करा चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अभी डिजिटल सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो ये देखें, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको वही बताएं कि आपको आपका जो भी जमीन है, आप उसको एक अपने कागजात पर, डॉक्यूमेंट पर ये तैयार कर लें, कौन कौन सी जमीन आपको भूमि सर्वेक्षण में देना है, कितना जमीन आपका शेयर बनता है, कितना आपका हक बनता है, कौन ऐसी जमीन है जिसमें गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, और अगर कोई व्यक्ति जबरन कब्जा करके उस जमीन को बैठा हुआ है तो भी आपको क्या करना है कि अपने नाम से उस जमीन को करवा लेना है, ताकि आगे उस जमीन को आप हासिल कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।